बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में आया है कि बिना युक्ति से मुक्ति नहीं। तो युक्ति का चमत्कार आप समझ सकते हैं कि ट्रेन अगर यदि पटरी से उतर जाता है तो एक जो कि हजारों आदमी लगने के बाद भी ट्रेन सही पटरी पर नहीं चढ़ाया जा सकता है, परंतु एक क्रेन, एक छोटा सा क्रेन के बल पर जो है वह पटरी पर पुनः चढ़ा देता है ट्रेन को। एक छोटा सा अंकुश से विशाल हाथी को अपने नियंत्रण में कर लेता है। उसी प्रकार मायाबद्ध जीव यह विषया आसक्त हो गया है। वो सद्गुरु के बताए अनुसार से युक्ति से, नाद ध्यान से, जिसको कहते हैं नदानुसंधान, नाद ध्यान से यह फैला हुआ चित्त जो है अत्र तत्र विषय में जो आसक्त होकर करके जो बिखर गया है, विषय में आसक्ति कारण से जो महादलदल में फंस गया है, इसे युक्ति से निवृत्ति, नाद ध्यान से इसकी मुक्ति हो सकती है, अर्थात होती है। इसलिए सत्संग योग में बताया है बिंदु नाद बिंदु उपनिषद में उदासीन ततो भूत्वा सदा अभ्यासेन संयमी उन्मणिकारकम शुद्धो नादम एवं धार्येत। अर्थात सभी विषयों से उदासीन होकर योगी अपने मनोविकारों को नियंत्रित करके नाद पर अपने ध्यान को निरंतर अभ्यास द्वारा स्थिर करें, जिससे उन्मणि प्राप्त होती है। सर्वचिंता समुत्सर्ज्य सर्वचेष्टा विविर्जतः नादमेव अनुसंधानात् नादे चित्तम विल्यते। सभी चिंताओं और सब चेष्टाओं को त्याग कर योगी नाद का ही ध्यान करता हुआ नाद में चित्त को लय करें। सदा नादानुसंधानात् शम दक्षिणा वासना तू या निरंजने विल्यते मनोवायु स संशया। अर्थात नाद के सतत अभ्यास से वासना छिन्न हो जाती है और मन का प्राणवायु निरंजन निर्माया में लय हो जाते हैं, इसमें जरा भी संशय नहीं है। मनोमत गजेंद्रस्य विषयो उधानचारिण नियामन सामर्थ्यो अयम निनादो निशिताम कुशः। नाद मदांध हाथी रूप चित्त को जो विषयों की आनंद वाटिका में विचरण करता है, यह चित्त जो है मन जो विषयों की वाटिका में विचरण करता है, मदांध हाथी की तरफ, पागल हाथी के समान रोकने के लिए तीव्र अंकुश का काम नाद करता है। नाद जो है मदांध हाथी को, जो हाथी रूपी जो है चित्त जो है जो विषय में विचरण करता है, नाद ही उसको तीव्र अंकुश की तरह नियंत्रण में करता है। जैसे अंकुश से हाथी को वश में किया जाता है, उसी प्रकार नाद ध्यान से विषय से उसको हटाया जा सकता है। मन को, चित्त को और अस्थिर बिंदु पर ध्यान केंद्रित करके ब्रह्म की प्राप्ति की ओर बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए सद्गुरु के शरण में जाकर युक्ति सीखकर युक्ति से मुक्ति तभी जब होगा क्या परम कल्याण होगा। एक लघु कथा के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जो कि सर्वसाधारण के मस्तिष्क में भी
शब्द आ जाए। एक सेठ जी राजस्थान में, सेठ जी का बेटा चला गया था विदेश। सेठ जी ने अपने वसीयतनामा, अब मरणासन पर चले जा रहे थे सेठ जी, बड़ा मैंने अत्यंत दुर्बल होकर के। तो मन में विचार किया कि जो है वसीयत बना दें। तो सेठ जी ने वसीयत बना दिया कि हमारी आधी संपत्ति धर्म के कार्य हेतु धर्मशाला में चला जाए, धर्म खाता में चला जाए, और आधी जो बचेगा उसमें आधा मेरा सुपुत्र को प्राप्त हो, और चौथाई भाग मेरा नौकर को, और पाँचवां हिस्सा मेरी दासी को जो सब दिन भोजन बनाई। इस प्रकार वसीयतनामा बना करके वह रख दिया, और उसका बेटा आने से पहले ही इसका मृत्यु हो गया। सेठ जी का बेटा आए विदेश से, खबर गया कि भाई पिताजी आपका स्वर्ग सिधार गए। तो वहाँ से बेटा जब आए तो बेटा ने दाह संस्कार किया, और वसीयत अधिवक्ता ने निकाल के दिखलाया कि देखिए तुम्हारे पिताजी इस प्रकार वसीयत बना गए हैं, आधी संपत्ति धर्म खाता में चला गया, आधी में जो बचा सुपुत्र को दे दिया, वो पुत्र को दे दिया, और आधी में चौथाई भाग नौकर को रहे, पाँचवां भाग उसको दासी को। एवं प्रकार से धन तो बढ़ गया, लेकिन एक ठो लेकिन लग गया क्या, 19 ठो ऊँट था सेठ जी को। तो अब कैसे बांटे, 19 ठो में कैसे आधा करे, इस बात का कलह छिड़ गया सेठ जी का बेटा में, नौकर में और दासी में, तीनों मंगनाएँ जो सेठ जी लिखा है उसी के हिसाब से हमको हिस्सा चाहिए। तो 19 ठो ऊँट में आधा कैसे होगा, 9.5 ठो, तो आधा तो काटेगा नहीं है ना ऊँट को। तो बड़ा झंझट पैदा हो गया। इस झंझट का समाधान करने के लिए बड़ा गंभीर विषय हो गया। गांव का सरपंच मुखिया का दिमाग विफल कर गया। अब तो बड़ा स्थिति नाजुक हो गया मारपीट का। तो सरपंच साहब ने कहा कि अमुक गांव में जो है एक विद्वान सत्संगी हैं, तो उन्हें जो कि महात्मा हैं, बड़े ज्ञानी हैं, आत्मिक ज्ञान रखते हैं, वो अपने आश्रम में रहते हैं, उनको जो है बड़े बड़े समस्याओं का समाधान कर देते हैं, उनको बुलाया जाए। कहा ठीक है। इसी पर विचार होकर के सेठ जी के बेटा ने उसी को बुलवाया, उनको जो है महात्मा जी ऊँट पर आए सवार होकर के। तो कहा क्या समस्या है, क्योंकि समस्या है तो सब चीज़ तो महात्मा जी बट गया, लेकिन ये 19 तो ऊँट है, इसमें कैसे बटेगा। क्योंकि ठीक है, ले लो एक ठो ऊँट, हमरा भी जो हम लाए हैं इसको भी हम दे देते हैं, उसमें तुम ही लोगों को दे देते हैं। ऊँट मिल गया, कितना हुआ जी ऊँट, तो 20 हो गया। महात्मा जी को ठीक 20 ऊँट हो गया जी हम लोग। हाँ, तो अब जो है क्या लिखा है बताओ, पढ़ाओ। तो पढ़ा कि आधा ऊँट सेठ जी को बेटा को दे दिया, निकल के 10 ठो दे दो उसको। 10 ठो सेठ जी के बेटा को ऊँट दे दिया, बच गया 9 ठो, मतलब 4 हिस्सा, क्योंकि 20 का 4 हिस्सा कितना होता है जी 5, तो 5 ठो ऊँट उसको दे दो नौकर को। 5वां हिस्सा क्या होता है 5वां हिस्सा दासी को। 5वां हिस्सा कितना होगा 20 का, 5वां हिस्सा कितना होगा 4, तो दासी को दे दो 4 ठो, तो 4 ठो दासी को दे दिया। कहा क्या ठो बच गया, कल के 1 ठो बच गया, कल के 1 ठो तो हम आए हैं तो हम चढ़ करके हम अपना ले लिए, लौटा लिए। महात्मा जी चढ़ करके जाने लगे। उस बड़ा पंच सब, ज्ञानी सब, बुद्धिमान सब, सेठ जी का बेटा अत्यंत खुश हुआ, सभी खुश हो गया, नौकर भी और दासी भी। इस प्रकार शांतिपूर्ण गंभीर समस्याओं का समाधान करने पर
अत्यंत खुश होकर के इनाम देने लगे। महात्मा जी क्योंकि हमको इनाम की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से युक्ति से बड़ी समस्याओं का समाधान कर लिए। उसी प्रकार हमारे संत महात्मा महापुरुष ज्ञानी ध्यानी करनी है कि सभी दुखों का जड़ है विषय की आसक्ति। यह जीवात्मा की ही दुर्गति का कारण महाकारण है विषय की आसक्ति। उससे प्रमुख 3 कारण आसक्ति, अज्ञानता और अभाव। लेकिन अज्ञानता और अभाव, यह आसक्ति सबसे बड़ा कारण है। आसक्ति में क्या होता है? अज्ञानता तो ज्ञान जो है गुरु के सन्निकट छीन कर लें। आसक्ति क्या होता है? विषय की आसक्ति, इंद्रिय सुख को अपना सुख समझ लेता है, जिसके कारण से जीवात्मा को मोह हो जाता है और मोह के कारण से यह जीव अधोगति में जन्म मरण के चक्कर में फंस कर करके जोनी जोनी भटकने लगता है और भोग जोनी में आकर करके कर्म कुकर्म सुकर्म इस सब का जो है बड़ी दुख भोगता है। रोग शोक संताप पाप पाप ताप दैहिक दैविक भौतिक यह ताप झलता है। काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा, यह रूप रस गंध शब्द स्पर्श, यह जो है मन और अहंकार के चक्कर में फंस कर करके यह तीनों पर्दों के पीछे फेंका जाता है, जिसके कारण से ब्रह्म का रास्ता ही भूल जाता है। अब सदगुरु के कृपा से ही जो है अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के परे जा कर के नाद में ध्यान करने पर जो है तब मन क्षीण होगा, अन्यथा मन जो है मालिक हो जाता है, जो कि विषय की ओर हमेशा ले जाने के लिए जो है हमेशा धकेलते रहता है। यह जीवात्मा जिससे मन माया और काया इसके चक्कर में कुसंगति में पड़ कर करके विषया आसक्त होकर करके जन्म मरण में फंस कर करके नाना प्रकार को दुख को भोग रहा है। अब नाद ध्यान सदगुरु की कृपा से युक्ति जानकर नाद ध्यान करे, जो कि सहज और सरल सुगम मार्ग है। इसके से क्या होता है? मन क्षीण हो जाता है, लय हो जाता है और वह सार शब्द से निशब्द में जाकर के ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं। यह गुरु के शरण में जाएं, निष्कपट निरहंकार अहंकार का त्याग कर करके देहाभिमान छोड़ करके विषय की आसक्ति को त्याग कर सदगुरु से पूर्ण श्रद्धा और आस्था पूर्वक उनके शरण में जा करके शरण लें और उनकी सेवा शुश्रूषा से युक्ति प्राप्त कर, युक्ति से भक्ति से तब। इसलिए संत वाणी में आया है, महर्षि साहिब स्वामी जी की वाणी शब्दों में, गुरु युक्ति से ताको गगन में सब झलके एक तारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावै ज्योति महल का द्वारा रे। दूती नक्षत्र यरु छठा चंद्र को सूरज प्रभा निहारा रे, गुरु युक्ति से ताको गगन में तब झलके एक तारा रे। गुरु प्रसाद लखे जोगी जन करी अंदर पैसारा रे, शब्द मंडल में सूरत चले तब पकड़ी सवद की धारा रे। पैठत सुनत शब्द अनहद जो बाजत विविध प्रकारा रे, शब्द महल में सार शब्द सुनी जो भव जल कड़िहारा रे। शाही सूरत लगे तासो तब सदगुरु सैन सहारा रे, गुरु युक्ति से तक गगन में तब झलक एक तारा रे। तारा गुरुदेव बतावै ज्योति महल का द्वारा रे। द्रुति नक्षत्र यरु छठा चंद्र को सूरज प्रभा निहारा रे। गुरु प्रसाद लखे जोगी जन
करी अंदर पैसारा रे। शब्द महल में सूरत चले तब पकड़ी शब्द की धारा रे। बैठत सुनत शब्द अनहद जो वाजद विविध प्रकार रे। शब्द महल में सार शब्द धुनि जो भव जल कड़ी हर रे। साई सूरत लगे तासो तब सदगुरु सैन सहारा रे। सीता को गगन में तब झलके एक तारा रे। श्री दूसरा भजन में आता है, मान मान मन यह तन तेरा हीरा रतन अनमोल है। विषयों के पीछे पड़ पगले कर रहा माटी का मोल है। राम कृष्ण यरु ऋषि मुनियों ने इसकी महिमा गाई है। वेद पुराण आदि ग्रंथों में इसकी लिखी बड़ाई है। कलयुग के भी संत हैं जितने सबका एक ही बोल है। विषयों के पीछे पड़ पगले कर रहा माटी का मोल है। ऐसा अनमोल रतन तन प्रभु ने तुमको है दिया। इसको पाकर रे मन मूर्ख सोच भला तू क्या किया। मान मान मन यह तन तेरा हीरा रतन अनमोल है। विषयों के पीछे पड़ पगले कर रहा माटी का मोल है। जो बीता सो बीत गया दिन रहे का कम नहीं तोल है। विषयों के पीछे पड़ पगले कर रहा माटी का मोल है। सदाचार सत्संग सतगुरु ये तीनों संबल लेकर करहूँ भजन विश्वास दृढ़ करी अंतर्मुख को चित देख। ऐसा कर मन मोल बचा ले साही यह जो चोल है। विषयों के पीछे पड़ पगले कर रहा माटी का मोल है। श्री विषयों के पीछे पड़ कर करके माटी का मोल के भाव ये है। यह जीवन रूपी अनमोल रतन को तुमने खो रहा है। यह सबसे बड़ी भारी मूर्खता है। इसको त्याग करके सदगुरु के शरण में जाकर युक्ति प्राप्त भक्ति कर। और भक्ति से क्या कहते हैं, निदानुसंधान विधि से सरल मार्ग है। तभी ईश्वर की प्राप्ति जो है सरल और सहज अवस्थापूर्वक प्राप्त हो जाएगा। इसमें संशय जरा भी नहीं है। श्री सदगुरु महाराज। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल करशन मुख दीजे। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख दीजे।
कीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड रखी निरखी ज्योति तजरीजी। शब्द सूरत याभ्यास सरलतर करि करि सार शब्द गही। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन यारति निर्मल हरिमे ही अमृत रस कीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए। दृष्टि दिगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। नमस्कार, जय हिंद।